कुमार ने जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि सरकार की मंशा साफ है, बिहार में कानून का राज है, एक एक लोग की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। दूसरे राज्य के शराब कारोबारियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि आपकी बातों की समीक्षा करेंगे और उसमें गलती होगी तो सुधार भी करेंगे। सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है महोदय कि किसी भी हालत में चाहे राज्य का कारोबारी हो, चाहे दूसरे राज्य के कारोबारी हो, चाहे विदेश के कारोबारी हो, कानून का राज है बिहार में, किसी भी कीमत पर बचने वाले नहीं है। एक एक करके चिन्हित करके उन पर कार्रवाई भी हो रही है और भी जो बचे हुए लोग हैं सब पर कार्रवाई होगी। नीतीश सरकार ने आज सदन में बेतिया राज विधेयक लाया गया। बिहार में बेतिया राज की कुल भूमि 15,215 एकड़ है, जबकि उत्तर प्रदेश 143 एकड़ जमीन है। और इस बिल के पारित होने के बाद में बेतिया राज की बिहार में 15,000 से एकड़ से ज्यादा की जमीन बिहार सरकार के अधिकार में आ जाएगी। करीब 7,960 करोड़ की जमीन पर बिहार सरकार का कब्जा हो जाएगा। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह बताया है कि बिहार और यूपी के कई जिलों में बेतिया राज की संपत्ति है। बेतिया राज की जो भी परिसंपत्ति बिहार सरकार में निहित की जाएगी, इस जमीन पर अस्पताल, विश्वविद्यालय, स्कूल और अन्य संस्थान खोले जाएंगे। मंत्री दिलीप जायसवाल से बात की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जो अंतिम रानी थी बेतिया राज का, उनको कोई इशू नहीं था, कोई बच्चा उनको नहीं था। तो बेतिया राज की जो संपत्ति 15,000 एकड़ से ज्यादा बिहार में अवस्थित है और करीब करीब 150 एकड़ जो है बिहार के बाहर विभिन्न जिलों में है। और लगातार जमीन माफिया और कुछ लोग जो है उस जमीन को कब्जा कर रहे थे। कोर्ट ऑफ वार्स अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन नियंत्रण नहीं हो पा रहा था यहाँ से राजस्व परिषद के द्वारा। इसलिए हम लोगों ने ये कानून लाया कि बेतिया राज की 15,221 एकड़ जो समथिंग है उसको बिहार सरकार में निहित, सभी जमीन के मालिकाना हक बिहार सरकार में निहित किया जाए। बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने कहा कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना होगा। कैमूर में मंत्री ने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान की बात करने वालों को वहां पर पहुंचा दिया जाएगा। बुलडोजर बाबा का मैजिक है और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जोगी मोदी की जोड़ी है। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश के लोग उसको पसंद करते हैं। और उत्तर प्रदेश में तो 9 में 7 कितना 98% का स्ट्राइक रेट रहा। अब घबराइए मत, जितने ये पाकिस्तान वाले लोग हैं, जितने पाकिस्तान की बात करने वाले लोग हैं, जितने देश तोड़ने वाले बात करने वाले लोग हैं, जो किसी का गुण गाते हैं, जो भारत के राष्ट्र के हित के लिए नहीं सोचता है, उनका समय अंतिम आ गया है। थोड़ा इंतजार करिए, ये सभी लोग अपने अपने जगह पे चले जाएंगे, कोई भारत में नहीं बचेगा। भारत में रहना है तो भारत माता की जय कहना पड़ेगा। बिहार की तुलना सूडान से करने और बिहार के लोगों पर 1,000 रुपए लेकर वोट बेचने के बयान पर प्रशांत किशोर पर सियासी हमले जारी हैं। पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा है कि पीके सैकड़ों हजारों करोड़ लेते हैं, जनता तो 2,000 और 5,000 रुपए लेती है, इसमें बुराई क्या है। पप्पू ने प्रशांत किशोर को पैराशूट वाला नेता बताया। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने वोट नहीं दिया तो पीके बौखला गए। आप कहीं रह करके काम कर सकते थे। प्रशांत जी, आपके पास पैसे की तो कमी थी नहीं। आपने भी 300, 400, 500, 600, 700, 800 करोड़ रुपया सबसे लिया। इतने ईगो क्यों? आप तो वर्कर को भी कुछ नहीं समझते। आपकी मानसिकता इतनी दोहरी और दोगली क्यों? आपको एक बार वोट नहीं दिया, हमको तो जीवन वोट नहीं दिया है बिहार की जनता। आप लेते हैं 500 करोड़, गरीब जनता लेती है 2,000, उसको मौका नहीं मिलता है। 4.5 कोई 5,000 लेता है। खरीदार होनी चाहिए इस दुनिया में, ऊपर से नीचे बिकाओ, गरीब नहीं। 1,000 रुपया में प्रशांत किशोर की जिंदगी चल जाएगी गरीब की, 5,000 में। भागलपुर में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को सर्वे में लगाया गया है। आशा कार्यकर्ता लोगों के घर घर जाकर के आयुष्मान कार्ड बना रही हैं, लेकिन अब सभी आशा कार्यकर्ताओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। आशा कार्यकर्ता इस काम से मुक्त होना चाह रही हैं।
300 से ज्यादा आशा कार्यकर्ताओं ने सदर अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन का घेराव कर अपनी मांग रखी है। हम लोग आयुष्मान कार्ड पहले तो मोबाइल पे सर्वे करना पड़ रहा है सर, घर घर जाके हम लोग मोबाइल पे सर्वे कर रहे हैं। उसके बाद फिर सरकार आदेश निकाल दिया, उसी सर्वे में आप लोगों को एक दिन में 50 टारगेट दिया गया है कि प्रत्येक आशा आयुष्मान कार्ड बनाइए और आभा कार्ड बनाइए। आप सोचिए सर कि घर घर सर्वे 50 आदमी का कम पढ़ी लिखी आशा कैसे बनाएंगे? वो भी जबरदस्ती कहता है कि बेटा से, पति से, बेटी से करवाइए, दबाव डाल रहा है। दिक्कत आ रही है। हाँ, बहुत परेशानी आ रही है। आशा लोग बहुत परेशान है इस चीज को सुनते हुए कि उस लोग को मोबाइल पे अब आश्विन पोर्टल क्या कहते हैं आपका आयुष्मान कार्ड बनाना है, जिसके लिए आशा लोग बहुत मतलब व्याकुल हो गई है, कैसे हम काम करें नहीं करें। ऊपर से जो है जिला से हम लोग को ट्रेनिंग नहीं दिया गया है। तो अब कार्य आप लोग नहीं, हम लोग कार्य नहीं करने की इच्छुक में है। और अब बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। देखिए, खबर सासाराम क्षेत्र से है। सीबीआई की टीम आज प्रधान डाकघर पहुंची और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले की जांच की गई। बता दें आपको, सीबीआई की टीम ने भोजपुर से तत्कालिक डाक अधीक्षक राजीव रंजन को लाखों रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। और देखिए, सीबीआई ने कई कर्मियों से पूछताछ की और अधीक्षक कार्यालय से कई कागजात भी अपने साथ लेकर गए। हमारे यहाँ जो विभागीय कुछ शिकायत हैं उनकी जांच के लिए आए थे। मैंने जो पूर्व में जो सुपरिटेंडेंट थे उन्हीं के खिलाफ, उनसे संबंधित था, उन्हीं से संबंधित था। खबर समस्तीपुर से, जहां पर दलसिंह सराय इलाके में बेखौफ बदमाशों ने ऑटो स्टैंड संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। अशोक राय ऑटो स्टैंड से घर जा रहे थे, तभी बदमाश ने उन्हें गोली मारी। आसपास के लोग घायल अवस्था में उन्हें लेकर सदर अस्पताल गए, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों ने बताया कि दलसिंह सराय के सुनील केजरीवाल और छोटू झा के साथ 5 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई है। मैं सारी बाबू पोखर चौक से स्टैंड चलाते थे भैया मेरे अशोक राय, और जा रहे थे डेरा पर। इसी बीच में 4 लाइन रास्ता है, उसके बाईपास में जा रहे थे। बाउंड्री के पास जाके उनको रोक के 4-5 गोली जो है सो चला दिया गया। कोई दुश्मनी हुई? जी, दुश्मनी था, जमीनी मैटर। संविधान दिवस के मौके पर संसद के राष्ट्रपति देखिए द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। संविधान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है। उन्होंने संविधान निर्माताओं को याद करते हुए कहा है कि ये संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को याद करने का अवसर है। देश के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। झांसी में बाबा बागेश्वर की यात्रा के दौरान उन पर पुष्प वर्षा हुई और इसी दौरान जब एक व्यक्ति उन पर फूल फेंक रहा था, उसके हाथ में मोबाइल था, तो गलती से फूल के साथ मोबाइल भी छूट गया और बाबा बागेश्वर को जा लगा। बाबा को मोबाइल लगने के बाद में तत्काल युवक जो है वो युवक को पकड़ लिया गया, लेकिन पूछताछ के बाद ये पता चला कि दरअसल फूल फेंकते समय युवक के हाथ से मोबाइल छूट गया था। बाबा ने युवक को उसका मोबाइल वापस कर दिया है। कोई हमला नहीं हुआ, वो भूल से फूल फेंक रहा था, उसी में मोबाइल आ गया है। किसी प्रकार का हमला नहीं, सब अच्छे से यह यात्रा जा रही है। यह आध्यात्मिक यात्रा है, शांति प्रिय यात्रा है, जन जागृति की यात्रा है। किसी के खिलाफ थोड़ी है, किसी के विपक्ष में थोड़ी है, ये सिर्फ हिंदुओं को जगाने की यात्रा है। अभी तक तो कोई हमला नहीं हुआ। वो बेचारे ने फेंक दिया, फूल फेंक रहा था, मोबाइल गिर गया, थोड़ा सा लगा है, होता रहता है। हमारे लोग इतना कष्ट पा लेते हैं, हम स्वस्थ हैं, थोड़ा मोड़ा चलता रहता है। हमारे लोग बागेश्वर धाम के लोग इतना कष्ट पा रहे तो थोड़ा मोड़ा चलेगा। देखिए, बांग्लादेश से एक बड़ी खबर है। बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
पुलिस ने चिन्मय प्रभु को कोर्ट में पेश किया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी। चिन्मय प्रभु को कल गिरफ्तार किया गया था। तो आपको बताते चलें कि गिरफ्तार किया गया था चिन्मय प्रभु को कल और जमानत उनको नहीं दी गई। बताते चले आपको, पुलिस ने चिन्मय प्रभु को कोर्ट में पेश किया था, लेकिन उनको जमानत नहीं दी गई। श्री कृष्ण के प्रेम के माध्यम से सारे विश्व में प्रेम का संदेश फैलाता है। उस प्रेम में उन्मुक्त होकर सड़कों पर नाचना, गाना और कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन बिताना, उसके लिए शाकाहारी होना, एक संयमित जीवन व्यतीत करना, ऐसा है। ऐसी संस्था का और ऐसे सन्यासी का किसी तरह के आतंकवाद से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। और हमने देखा कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए, जिसमें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग जब रास्ते में उतर रहे थे, तो किस तरह शांतिपूर्व तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, कीर्तन के माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिर्फ उनके जो 8 पॉइंट डिमांड है उसकी वो मांग कर रहे थे कि उनकी जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश में, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इतने शांतिपूर्व प्रोटेस्ट के जो चेहरे हैं चिन्मय कृष्ण दास, उनको अरेस्ट करना ये इंस्टिगेट करने के बराबर है। भारत के गणतांत्रिक भविष्य पर गंभीर चर्चाएं हुई थी। आप सभी उस डिबेट से भलीभांति परिचित हैं। और तब बाबा साहब आंबेडकर ने कहा था, Constitution is not a mere lawyer's document. Its a spirit is always the spirit of age. जिस स्पिरिट की बात बाबा साहब कहते थे वो बहुत ही अहम है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से उचित निर्णय लेकर हम संविधान की समय समय पर व्याख्या कर सकें, ये प्रावधान हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिया है। हमारे संविधान निर्माता ये जानते थे कि भारत की आकांक्षाएं, भारत के सपने समय के साथ नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे। वो जानते थे कि आजाद भारत की और भारत के नागरिकों की जरूरतें बदलेगी, चुनौतियां बदलेगी। इसलिए उन्होंने हमारे संविधान को महज कानून की एक किताब बनाकर नहीं छोड़ा, बल्कि इसको एक जीवंत, निरंतर प्रवाहमान धारा बनाया। साथियों, हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के साथ जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। इसी कालखंड में आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। मोदी कैबिनेट ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पैन 2.0 के लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नए पैन कार्ड QR कोड वाले होंगे और इसके लिए पेपर लेन यानी कि ऑनलाइन प्रोसेस अपनाई जाएगी और लोगों को QR कोड वाले पैन के लिए अलग से खर्च करने की जरूरत नहीं होगी। नए पैन में डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे, वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी। और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कॉमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।